Hello students, welcome to Success Tree Himachal and HP Allied Services MCQ डिस्कशन सेशन, जिसमें एक बार फिर से हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. लाहौल स्पीति के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था. आज से हम शुरू कर रहे हैं भाई आर्ट एंड आर्किटेक्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है एंड मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स कैन बी सीन इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश. और उतनी ही डाइवर्सिटी इसके आर्किटेक्ट में भी हमें देखने को मिलती है. बहुत सुंदर मंदिर हैं लेकिन उतनी ही डाइवर्सिटी है. लाइक कुछ मंदिर जो हैं वो पेंटरूफ स्टाइल में बने हुए हैं, कुछ पैगोडा स्टाइल में, कुछ पिरामिडिकल और कुछ शिखरा स्टाइल के मंदिर. ठीक है. इवन देयर आर सम टेम्पल्स जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, लाइक सतलुज वैली स्टाइल ऑफ टेम्पल. ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द आर्किटेक्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश. चलिए स्टूडेंट, आज इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके, कुछ सेक्ट बेस्ड भी सवाल रहेंगे, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. एंड आई कैन अश्योर यू आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो प्रश्न है आपके, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्ट से रिलेटेड या सेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी. लेट्स बिगिन दिस सेशन नाउ. शुरू करते हैं आज का सेशन. सो चलिए स्टार्ट करेंगे. पहला सवाल ध्यान से पढ़ना है आपने. रीड दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी केयरफुली. A statue of Marichi Vajrabarahi of 11th-12th century AD is seen in the Gamur monastery located in Lahul. हाँ जी, पहला स्टेटमेंट. सेकंड है शाशुर गोपा belongs to the Red Hat sect and is situated among the blue cedars. So करेक्ट स्टेटमेंट आप बताएंगे स्टूडेंट्स. लाहौल में स्थित गेमूर मठ में 11वीं-12वीं शताब्दी की मारीची वज्रबरही की एक मूर्ति देखी गई है. दूसरा है सशुर या सशुर गोम्पा रेड हैट संप्रदाय से संबंधित है. तो दोनों इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए एंड देन रिस्पॉन्ड कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा परीक्षा संदर्भ में और कुछ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. करेक्ट बताना है स्टूडेंट्स. चलिए तो आंसर करें. डिस्कस करते हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स को. पहला स्टेटमेंट जो है भाई, लाहौल में स्थित गैमूर मठ में 11वीं-12वीं शताब्दी की मारीची वज्रबरही, ठीक है ना, या मृकला देवी भी कहते हैं, का जो मूर्ति है ये देखी गई है और ये आपके गेमूर मोनेस्ट्री में ही स्थित है. इट इज लोकेटेड इन द गेमूर मोनेस्ट्री. ठीक है. सेकंड है शाशुर. शाशुर गोपा बिलोंग्स टू दी रेड हेड सेक्ट. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. दोनों स्टेटमेंट जो है इस प्रश्न की सही है स्टूडेंट. शाशुर गोपा जो है वो रेड हेड से संबंधित है. एंड नाउ व्हाट इज दिस टर्म रेड हेड मींस? दीज आर बेसिकली द सेक्ट्स मेंशन इन द टिबेटन बुद्धिज्म कह सकते हैं हम. जो टिबेटन बुद्धिस्ट या टिबेटन बुद्धिज्म है उसमें सेक्ट्स बटे हुए हैं. मुख्य रूप से दो सेक्ट्स हैं, रेड सेक्ट एंड येलो सेक्ट. रेड सेक्ट की मैं बात करूं, इसकी फाउंडेशन करी पद्म संभव, जिनको रिंपोंछे भी कहते हैं, और ये ओल्ड ट्रांजिशन ऑफ बुद्धिज्म भी माना गया है. ठीक है ना. इसके अलावा भी कुछ सेक्ट्स हैं. थोड़ा सा पहले हम बात कर रहे हैं रेड हेड के बारे में ही. सो न्यांगिमा इसको ट्रेडिशन कहते हैं और फाउंडेशन इसकी पद्म संभव ने करी है. 8th सेंचुरी में मास्टर थे. ओल्ड ट्रांजिशन स्कूल कहा गया है. इसमें मुख्य रूप से तांत्रिक एक्टिविटीज़, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो ओल्ड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाता है. ठीक है ना. इसमें हम देख पाएंगे कि भाई जो हीनयान है और वज्रयान है उसका इन्फ्लुएंस हमें जहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये है. इसके अलावा येलो हैट है जिसको गेलुगला भी कहते हैं या गेलुग ट्रेडिशन भी कहते हैं या फिर येलो हैट भी कहते हैं. इट वाज इन मिड कह सकते हैं भाई 14th सेंचुरी में इसकी स्थापना करी गई थी. 1357 में सोंगपा जो हैं ये बहुत फेमस
आपके सेंट रहे हैं बुद्धिस्ट और मॉन्क रहे हैं बुद्धिस्ट, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इन दोनों ही, इसको न्यू ट्रांजिशन ऑफ बुद्धिज्म भी कहा गया है। बोथ दिस सेक्ट्स हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, ठीक है ना, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। थोड़ा सा इसके माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को। भाई टिबेटन बुद्धिज्म में ओल्डेस्ट है नेनगम्पा, इसके अलावा है कग्युम्पा, वाइट सेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। वेरीगेटेड सेक्ट है स्क्यापा एंड कदम्पा। कदम्पा अब खत्म हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है। न्यायिंगम्पा जो है इसने इन्फ्लुएंस किया है नेक्स्ट 2 को, और जो गेलुगपा है ये कह सकते हैं कडप्पा से ही एक नई फॉर्म में ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो ये आपके टिबेटन बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टार लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर built of stone and decorated with carvings is pagoda style of architect। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। सेकंड, the Lakshmi Narayan group of temples at Chamba are fine examples of this style। तो हाँ जी, क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से पढ़िए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पत्थर से निर्मित और नकाशी से सुसज्जित एक मीनार जैसी शंखाकार संरचना वास्तुकला की पेगोडा शैली है या नहीं, ये आप बताएंगे। यस, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हरे आप जल्दी से आंसर करिए सभी। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये पेगोडा स्टाइल नहीं हुआ, ये शिखर स्टाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट आते हैं, लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल एट चंबा आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। सो यहां पर हम कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये शिखर स्टाइल के कंटेक्स्ट में सही है, बिकॉज ये जो आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये शिखर स्टाइल में बना हुआ बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, ठीक है ना। सो शिखर स्टाइल आर्किटेक्ट इज द मेन स्ट्रीम आर्किटेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं इन बहुत डिटेल में आर्किटेक्चर को डिस्कस अभी नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। जो कॉनिकल शेप मंदिर होते हैं ज़्यादातर नागरा स्टाइल में बने हुए, वो आपके शिखर स्टाइल कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें एक मंडप होता है, गर्भगृह होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिजली महादेव इज अ टिम्बर बॉन्डेड स्टाइल विद पेंट रूफ एंड ऑप्शनल बरामदा, पहला ऑप्शन। सेकंड है शक्ति देवी एट छतराड़ी इज अ पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल लोकेटेड इन कुल्लू। करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से पढ़िए दोनों ही स्टेटमेंट्स को। पेंट रूफ आर्किटेक्ट से रिलेटेड है भाई। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, दिस इज यू विल डिसाइड। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला अगर मैं ऑप्शन देखूं, बिजली महादेव के कंटेक्स्ट में है। बिजली महादेव का मंदिर जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और ये माना जाता है कि वहाँ स्ट्राइकिंग होती है और बिजली गिरती है, जो शिवलिंग वहाँ पर है, ठीक है ना। स्टोरी लाइन है इसका एक, खैर उसमें इन डेप्थ हमें जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, अब आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पेंट रूफ स्टाइल का ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमें उदाहरण देखने को मिलता है। टिम्बर बॉन्डेड स्टाइल भी इसे कह देते हैं। ऑप्शनल एक आगे बरामदा भी इसमें होता है। अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट को देखूं, भाई शक्ति देवी एट छतराड़ी इज अ पेंट रूफ स्टाइल, यस इट इज, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन कुल्लू, इट इज लोकेटेड इन चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में से संबंध है इसका, वैसे तो चंबा से कहीं आगे है छतराड़ी, ठीक है, भरमौर से थोड़ा नज़दीक कह लीजिए, और चंबा से तो काफ़ी आगे छतराड़ी का है। छतराड़ी यात्रा के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ पर छतराड़ी जो शब्द है 36 सीरें यहाँ से ओरिजिन हुई। सीर शब्द लोकल भाषा में कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ वाटर सोर्सेस, तो छतराड़ी शब्द वहाँ से पड़ गया। और शक्ति देवी का काठ का बना हुआ बहुत सुंदर पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल है, जिसको आप विजिट कर सकते हो, और हर वर्ष जो है यहाँ छतराड़ी यात्रा भी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट इज द करेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भूतनाथ टेम्पल हैज द फीचर ऑफ शिखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट। डुंगरी टेम्पल वॉज बिल्ट इन पेगोडा स्टाइल बाय राजा बहादुर सिंह। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ध्यान से पढ़िए दोनों ही स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स, और बताएंगे आप विच वन इज द करेक्ट, विच वन इज द इनकरेक्ट।
चलिए, आई होप पढ़ ली है आपने दोनों स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट पर आए, भूतनाथ टेम्पल एज फीचर ऑफ शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, और सेकंड है आपकी डुंगरी टेम्पल। डुंगरी टेम्पल मतलब हिडिंबा टेम्पल की ही यहाँ बात हो रही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं स्टूडेंट सही हैं। सवाल में आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं एज ए करेक्ट आंसर, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। पेगोडा स्टाइल में ही बना है आपका डुंगरी टेम्पल, या जिसको हम हिडिंबा टेम्पल कहते हैं, जबकि भूतनाथ टेम्पल शिखर स्टाइल में बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस इज नोन एज द गॉडेस ऑफ डिसोल्यूशन? विघटन की देवी किसे कहा गया है? डिसोल्यूशन की देवी इनमें से किसे कहा गया है? मृकुला देवी, हिडिंबा देवी, लया देवी, माता बाला सुंदरी। हाँ जी, जल्दी से पढ़िए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, तो सही जो आंसर है इस प्रश्न का, जिन का आंसर सी है, लया देवी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लया देवी जो है इनको डिसोल्यूशन की भी देवी माना जाता है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल बाला सुंदरी लया देवी का बहुत ही भव्य मंदिर है। ठीक है, और इनको देवी माना गया है डिसोल्यूशन की, विघटन की देवी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द टेम्पल ऑन द कॉर्नर ऑफ लेक पराशर? पराशर झील के कोने पर बने मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? टिम्बर बॉन्डेड स्टाइल, पगोडा स्टाइल, शिखर स्टाइल, स्तूपा स्टाइल। पराशर झील के कोने पर बने मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? किस आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है पराशर टेम्पल? पराशर लेक जाते हैं तो एक टेम्पल हम देखते हैं वहां पर। चले, सो जिन का आंसर इस प्रश्न का बी है स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। मतलब पेगोडा स्टाइल में ये बड़ा सुंदर मंदिर देखने को मिलता है। ऋषि पराशर की तपोभूमि है और इन्हीं से संबंधित यहाँ ये मंदिर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बजोरा टेम्पल बिलोंग्स टू 10th century AD एंड इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पाला आर्ट। पाल आर्ट कहाँ का है भाई? पाला आर्ट एसोसिएटेड विद द बंगाल रीजन। ठीक है ना, जिसमें जो है डूम स्ट्रक्चर्स स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का आर्किटेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। द डूम ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल वाज गिल्डेड बाय मुगल एम्परर अकबर। ठीक है ना, सोने से मढ़वाया था बेसिकली, ये कह सकते हैं। स्टोरी सुनी होगी आपने। आपको ध्यान देना है, क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माफी चाहूंगा, पेन नहीं वर्क कर रहा है, सो फिलहाल आप पॉइंटर से ही काम चलाइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यू नीड टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, सो रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। हाँ जी, तो देखते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट है बजोरा टेम्पल। बजोरा कहाँ है भाई? कुल्लू में। बिलोंग्स टू 10th century AD एंड इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पाला आर्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। पाला आर्ट की झलक हम इसमें देखते हैं बजोरा टेम्पल में। सेकंड है डूम ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल वाज गिल्डेड बाय मुगल एम्परर अकबर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज महाराजा रणजीत सिंह ने मढ़वाया था इसको सोने से। ठीक है, जो अकबर की स्टोरी है कि अकबर मेक अ विजिट ये हियर, सोने का छत्र जो था यहाँ पर इन्होंने चढ़ाया था, बट दैट ट्रांसफॉर्म इनटू आयरन, वो अलग है। ठीक है, यहाँ टेम्पल जो है उसकी बात हो रही है। चलिए, तो यहां पर जो है ए ऑप्शन जो होगा, बिकॉज आपसे पूछा गया है सवाल में, इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी स्टूडेंट्स। ए नहीं होगा, देन सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। ऑप्शन बी यहां पर सही ऑप्शन होगा, बिकॉज इनकरेक्ट आपका सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट तो करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अ ब्रास इमेज ऑफ गौरी शंकर in one of the shrines of Lakshmi Narayan
टेम्पल ऑफ चंबा वॉज इंस्टॉल्ड बाय हुम? चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक मंदिर में गौरी शंकर की पीतल की मूर्ति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये प्रश्न है। प्रताप सिंह वर्मन, साहिल वर्मन, युगंकर वर्मन, मारू वर्मन। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सरल प्रश्न है। हिस्ट्री में से भी ये सवाल पूछा जा सकता है, या कल्चरल एस्पेक्ट से भी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। सो जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए आप सभी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन जो थे, इनके द्वारा ब्रास इमेज जो है गौरी शंकर टेम्पल में इंस्टॉल करी गई थी, जो कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल श्राइन्स में ही शामिल है। ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण टेम्पल की बात करें तो इसको साहिल वर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाटेश्वरी देवी उदयपुर, शिवा टेम्पल हाटकोटी शिमला, महासू टेम्पल द्योराइन जुब्बल शिमला, शिवा टेम्पल द्योराइन जुब्बल शिमला। आपको यह बताना है कि पिरामिडिकल स्टाइल ऑफ टेम्पल के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा टेम्पल मैच नहीं करता है या करेक्ट है, मतलब कौन सा मैच करता है, यही बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पिरामिडिकल स्टाइल, टेम्पल स्टाइल की यहां बात हो रही है। ठीक है, एक बार सभी डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल्स को इन डिटेल गो थ्रू करिएगा, स्टडी करिएगा, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन जो है फर्स्ट, ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट यहां पर सही उत्तर होगा, बिकॉज सॉरी करेक्ट पूछा है ना, तो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि फिर तो फर्स्ट नहीं है, 2, 3, 4 करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी है। ठीक है, ये ध्यान से देखना है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। अगर इनकरेक्ट होगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा, हाटेश्वरी देवी जो है उदयपुर में नहीं आता है। 2, 3, 4 जो है ये एसोसिएट हैं पिरामिडिकल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। शिवा टेम्पल द्योरा जुब्बल में, और महासू टेम्पल ये भी द्योरा में ही है जुब्बल में, शिवा टेम्पल हाटकोटी शिमला। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 10th सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धनेश्वरी देवी आउटर सिराज, पराशर टेम्पल मंडी, सुखदेव ऋषि टेम्पल मंडी एंड महेश्वरा टेम्पल शुंग्रा किन्नौर। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है भाई, सतलुज वैली स्टाइल का मंदिर इनमें से कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर, एक है, दो है, तीन है, आपको बताना है, या एक ही है। हाँ जी, क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे स्टूडेंट। सतलुज वैली, सतलुज वैली क्या है, कौन सा स्टाइल है? फ्यूजन ऑफ पेंट रूफ स्टाइल। ठीक है ना, पेगोडा और पेंट रूफ स्टाइल का फ्यूजन जहां देखने को मिलता है उसे ही हम कहते हैं सतलुज वैली स्टाइल। धनेश्वरी देवी जो कि आउटर सिराज में स्थित है, ठीक है, नेथर के क्षेत्र में स्थित है आउटर सिराज में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेंट रूफ स्टाइल, सॉरी सतलुज वैली स्टाइल में बना हुआ मंदिर है, बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मसरूर टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। आर की जगह इज होगा, बिकॉज एक ही टेम्पल की बात हो रही है। मसरूर टेम्पल्स आर ग्रुप ऑफ, इज आर ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स एंड मेन श्राइन इज नोन एज ठाकुर द्वारा। हाँ जी, बताना है आपने करेक्ट स्टेटमेंट। विच वन इज द करेक्ट, विच वन इज द फॉल्स? बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन यू, अकॉर्डिंग टू यू आई विल गो। सो हियर स्टूडेंट्स, आप बताइए आंसर। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं भाई, मसरूर टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज आर नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को। पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड है, मसरूर टेम्पल इज आर अ ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठाकुर द्वार के नाम से ही जाना जाता है। करेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी यहां पर जो है स्टूडेंट आपका सही आंसर होगा। जिन जिन का ऑप्शन बी है, कंग्रेचुलेशन, आपका आंसर सही है। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रॉक कट टेम्पल में बना हुआ मसरूर का ये टेम्पल है। रॉक कट आर्किटेक्ट का नमूना हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर रॉक कट जो है मोनोलिथिक स्टाइल में बनते हैं, और ये आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा बेहतरीन सुंदर मंदिर आपको नहीं देखने को मिलेगा।
और ये जो श्राइन है, ये जो टेम्पल है, ये बेसिकली इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है ना। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा, देन मसरूर रॉक टेम्पल है, अजंता आएगा तो ताबो मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन। मसरूर कहां पर है भाई ये टेम्पल? कांगड़ा में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन कांगड़ा वाज बैडली डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ऑफ 1905? बेहना टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल, भद्रकाली टेम्पल, त्रिलोकपुर टेम्पल। 1905 के भूकंप के दौरान कांगड़ा में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था? बताएंगे आप? जिसके लिए अलग से बोर्ड एस्टैब्लिश करना पड़ा था, ठीक है, विच वर्कड फॉर द कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। सो चलिए बात करेंगे यहाँ पर। बेहना तो खैर टेम्पल हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये आपका कांगड़ा में नहीं है। ब्रजेश्वरी टेम्पल, भद्रकाली और त्रिलोकपुर मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। त्रिलोकपुर कोटला के पास एक जगह आती है त्रिलोकपुर, यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है। भद्रकाली टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। जिन जिनका सही है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस भद्रकाली टेम्पल इज लोकेटेड इन दी सरा रीजन। सरा एक रीजन आता है धर्मशाला के पास में, वहाँ पे देवी भद्रकाली का भव्य मंदिर है और 1905 के भूकंप में ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया गया, ठीक है जी। और ब्रजेश्वरी टेम्पल तो आपको पता ही है, वन ऑफ द शक्तिपीठ्स, ठीक है, 400 वर्ष पुराना ये मंदिर था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रजेश्वरी टेम्पल इन कांगड़ा was destroyed by Mahmud of Ghaznavi and built a mosque there. पहली स्टेटमेंट। सेकेंड, मसरूर टेम्पल इन कांगड़ा was built in 1204 AD and was renovated by राजा संसार चंद। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड आउट करनी है। कौन सी सही स्टेटमेंट होगी जल्दी से बताएंगे आप सभी। चलिए, सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रजेश्वरी टेम्पल इन कांगड़ा वाज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनबी एंड बिल्ट अ मॉस्क, सही है। मसरूर टेम्पल इन कांगड़ा वाज बिल्ट इन 1204 AD एंड वाज रेनोवेटेड बाय राजा संसार चंद, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मसरूर टेम्पल को एक्चुअल में नहीं कराया था, ये जो टेम्पल है ये बैजनाथ का टेम्पल है। बैजनाथ वैद्यनाथ, जिसको ज्योतिर्लिंग, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स में भी शामिल है बैजनाथ में, भगवान शिव का वैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। इसका जो था रेनोवेशन कराया था संसार चंद ने, बनाया इसको गया था भाई 1204 में, राजा संसार चंद इसको फर्दर रेनोवेट कराते हैं, ठीक है जी। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements. KC to report on the situation of temple controlled and uncontrolled by the government. Sharma committee was established. एक्चुअल में ये केसी शर्मा कमेटी है, ठीक है जी। केसी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो है एस्टैब्लिश करी गई थी, पहला स्टेटमेंट ये। सेकेंड, द कमेटी रिकमेंडेड दैट आउट ऑफ द 45 टेम्पल्स 25 वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दे शुड बी प्लेस्ड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, ध्यान से पढ़ लीजिए। थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है। केसी शर्मा रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करी गई थी? ये केसी थोड़ा सा ऊपर यहां नहीं लिखा गया, केसी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है। कितने स्टेट कंट्रोल में रहेंगे मंदिर, कितने नहीं रहेंगे, इससे संबंधित ये रिपोर्ट थी। तो आंसर दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो सही उत्तर जो है वो है सी स्टूडेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है जी। केसी शर्मा की जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत करी गई थी और इसमें रिकमेंड किया गया था टोटल जो थी 45 टेम्पल्स पे रिपोर्ट थी। 25 इसके तहत जो थे स्टेट गवर्नमेंट के तहत मंदिर रखे गए थे, ठीक है ना। एंड इसके अलावा बाकी के जो रिमेनिंग टेम्पल्स हैं वो अलग थे, तो वो बेसिकली स्टेट कंट्रोल्ड नहीं थे। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा इन डिटेल इसको और पढ़ सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय धदियार कम्युनिटी ऑफ चंबा एंड पैटर्नाइज्ड बाय मेरू वर्मन? हाँ जी स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसे चंबा के ढडियार समुदाय द्वारा संरक्षित और मेरू वर्मन द्वारा संरक्षित किया गया है?
पहाड़ी पेंटिंग्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर्ट, वुडन आर्किटेक्ट, रॉक आर्ट आर्किटेक्ट। जल्दी से आंसर करेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। आरसी, ठीक है ना, आरसी शर्मा की कमेटी बनाई गई थी, आरसी शर्मा के नाम पर ही कमेटी बनी थी। मंदिरों के रख रखाव, कौन कौन से मंदिर जो हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात हो रही है वो स्टेट कंट्रोल करेंगे और कौन से स्टेट द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है, इस पर बेसिकली रिपोर्ट थी। और 45 टेम्पल्स पर ये बेसिकली रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। ठीक है, 25 कंट्रोल्ड थे डायरेक्ट और 20 वर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर्ट। ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर्ट फॉर्म जो है इट्स ए यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, और इसको एक कम्युनिटी है चंबा की, धदियार कम्युनिटी, उसके द्वारा पैटर्नाइज्ड किया गया, उसके द्वारा प्रिजर्व्ड किया गया, पैटर्नाइज्ड किया गया था इसको मारू वर्मन द्वारा। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पर बी जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। मारू वर्मन ने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को पैटर्नाइज्ड किया था, और धदियार कम्युनिटी है चंबा की जो जनरेशन टू जनरेशन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बना रहे थे। चलिए, सो यहाँ पर आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आशा करता हूँ ये एंजॉय दिस सेशन, अच्छे से आपको टेम्पल आर्किटेक्ट से संबंधित प्रश्न जो हैं समझ आए हों। फिलहाल ये आपका लाइव सेशन नहीं है, लेकिन जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे हम लाइव सेशंस के साथ भी, और अच्छे से पढ़ाई करें और रिवाइज करें इस टेम्पल आर्किटेक्ट के टॉपिक को। चलिए, थैंक यू सो मच।